राजा ययाति जिन्होंने शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ विवाह किया था, लेकिन उनके साथ एक राजकुमारी दासी बनकर आई थी, वो भी उनको पत्नी के रूप में उन्होंने उनको स्वीकार किया था। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया था, जाओ तुम बुजुर्ग हो जाओ, तुम्हें वृद्ध अवस्था हो जाए। अब तो महाराज अपनी पत्नी को मनाने लगा, अपने पिताजी को कहो कि हमारा युवा अवस्था हमको प्रदान करें, क्योंकि अगर हम वृद्ध हो गए तो अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अगर हम वृद्ध हो गए तो हम कैसे उन सुखों को भोग सकेंगे। पिताजी से कहा बेटी ने, और पिताजी तो बात मान ही जाते हैं बेटी की, है ना। और बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए पिताजी का। तो बेटी ने जब कहा तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया जाओ, लेकिन तुम अपने किसी बच्चे से 5 पुत्र थे उनके, बोले कोई भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देगा तो तुम ले लो। तो सबसे छोटे बच्चे ने अपनी जवानी उनको प्रदान करी, युवा अवस्था प्रदान करी, और तब उन्होंने अपने सुखों जो इच्छाएं थी उनको भोगा। लेकिन क्या भोगते भोगते उनकी इच्छा तृप्त हुई? नहीं हुई। संसार में जितने भी सुख भोग लोगे और जितने सुख भोगने की इच्छा करोगे और भोगते जाओगे, ये ठीक वैसे ही है। बहुत से लोग कहते हैं ये सुख भोग लें फिर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन मन नहीं मानेगा। ये सारी स्थिति कैसे है? जैसे अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि में घी डालना। कैसा है? अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि में घी डालने के बराबर है। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि शांत होने वाली नहीं है। अग्नि में शांत करने के लिए जल डालना पड़ेगा। और जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक कितनी भी इच्छाएं भोग लो, मन में संतोष नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपते जपते विषय भोगों से अपने आप ही दूर होते चले जाओगे।